अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। प्यारे विद्यार्थियों, आइए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर्स क्या है और किस तरह से ये दोनों डिफाइन किए जाते हैं, क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आइए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी की भी पावर हो, जैसे x रेज टू द पावर 9 है या 10 रेज टू द पावर 2 है, तो ये क्या बोला, किस तरह से बोला जाता है? ये बोला जाएगा x रेज्ड टू द पावर 9, x रेज टू द पावर 9। ये बोला जाएगा 10 रेज टू द पावर 2, इस तरह से। अब इसमें एक्सपोनेंट क्या है? देखिए, एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें 9 एक्सपोनेंट है और 2 एक्सपोनेंट है। मतलब क्या है कि x की पावर 9 या 10 की पावर 2, ये क्या है? बेस बोला जाता है। और ये क्या है? एक्सपोनेंट। ये 10 क्या बोला जाएगा? बेस। और 2 क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंट। और कंप्लीट क्या बोला जाएगा? कंप्लीट क्या बोला जाएगा? ये ध्यान देने योग्य बात है कि कंप्लीट क्या बोला जाएगा। इसको कंप्लीट को क्या बोलेंगे? इसको x रेज टू दी पावर 9, ये कंप्लीट बोला जाएगा। ये कंप्लीट क्या बोला जाएगा? ये कंप्लीट क्या बोला जाएगा? तो इस तरह से आप तीनों चीजों को समझिए कि बेस क्या है, पावर क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। फिर बता देता हूं मैं। जैसे 10 रेज टू दी पावर 2 है, तो इसको क्या बोला जाएगा? 10 रेज टू दी पावर 2। लेकिन इसमें ये बेस है, ये इसकी पावर के रूप में लिखा गया है। इसमें क्या है? 2 एक्सपोनेंट है और 10 क्या है? बेस है। इसी तरह से ये भी वही है। ये क्या है? बेस है और ये क्या है? एक्सपोनेंट है। इसमें भी x क्या है? बेस है और 9 क्या है? एक्सपोनेंट है। और इकट्ठा क्या बोला जाएगा कि x रेज टू दी पावर 9, एक्सपोनेंट 9 एंड 2, इन दोनों में, दोनों एग्जाम्पल के एक्सपोनेंट मैंने लिखे थे। तो इस तरह से आपको एक्सपोनेंट एंड पावर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बेस क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए, एक्सरसाइज से पहले क्या है? एक पॉइंट है, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, कि पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की पावर कैसे सोल्व होगी। जैसे 10 की पावर -1 हो तो वो क्या हो जाएगा? वो 1/10 हो जाएगा। 10 की पावर -8 हो तो वो क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर 8 हो जाएगा। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 10 की पावर -1 इंटू होल की पावर 8, और वो क्या हो जाएगा? 1/10 और इसकी पावर 8, और ये आ जाएगा 1 की पावर 8 और 10 की पावर 8। इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, 1/-8, -8 को हम दो उसमें डिवाइड करेंगे, -1 एंड 8। अब किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो उसकी क्या हो जाता है? वो पलट जाता है, नेगेटिव पावर वाला पलट जाता है। ये ध्यान रखना, ये पलटना है। यहाँ पर 3/4 की अगर -1 है तो वो 4/3 की 1 हो जाएगी पावर। मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा।
तो इस तरह से आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। ये पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट को इस तरह से सॉल्व करना है। चलो आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज करने से पहले कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या क्या है देखिए। अगर आप जैसे a रेज टू दी पावर m है और उसको डिवाइड किया है, आपने उसको डिवाइड किया है किससे, a की पावर n से, तो उसमें क्या हो जाता है कि a रेज टू दी पावर m माइनस m। मतलब क्या है, सीधा सा है कि अगर बेस सेम हो तो भाग करते हुए तो पावर्स घट जाएंगी, और अगर बेस सेम हो और गुणा करते हुए तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर? गुणा करते हुए पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। भाग करते हुए पावर्स क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और अब ये तो था पहला, ये दूसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है कि अगर पावर की पावर हो इस तरह से तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। a की पावर क्या हो जाएगी, m गुणा n, मीन्स a की पावर क्या हो जाएगी, mn। तो इस तरह से हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर बेस सेम ना हो, सिर्फ पावर सेम हो, तो क्या होगा, तो इस तरह से कंप्लीट की पावर 1 आ जाएगी, वही आ जाएगी जो दोनों की सेम पावर है, और दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इससे अगला रूल क्या है, देखिए ध्यान से। अगला है कि अगर बेस सेम ना हो, पावर सेम हो और डिवीजन में हो, डिवाइड हो करते हो, तो क्या होगा, तो इस तरह से आ जाएगा, पावर जो है वो होल की आ जाएगी, पूरे की पावर आ जाएगी। और नेक्स्ट ये है कि a की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। a की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये सारे लॉज याद भी करने हैं और समझने भी हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं। फिर मैं बता रहा हूं, एक बार इनको फिर डिफाइन कर रहा हूं कि अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अगर बेस सेम हो और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी पावर की, इस तरह से mn हो जाएगा। और अगर पावर सेम और बेस अलग अलग हो तो बेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और पावर ऊपर सेम रहेगी। इसी तरह से बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और डिवीजन हो, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन था, इसमें क्या हो, डिवीजन हो, तो डिवीजन एज इट इज हो जाएगा बेस का, और पावर जो है वो सेम रहेगी। और लास्ट क्या है, लास्ट है कि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर किसी को भी समझ ना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कि a की पावर 0 जो है 1 कैसे होता है। और अगर आपको इस चीज की जानकारी हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये एक नेचुरल ट्रूथ है जो हम अक्सर यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सारे डिफाइन किए हैं। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ याद भी रखने हैं, आपको समझने भी हैं, और आपको यूज करने भी आने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा लॉ यूज होगा। तो इस तरह से आपको ये समझने भी हैं और याद भी करने हैं। अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट।
इवेलुएट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 रेज टू द पावर -2। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और नीचे चला गया तो क्या आ जाएगा 1/9। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है -4 रेज टू द पावर -2। अब माइनस हटाओ पहले तो क्या आ जाएगा -4 की 2। ये पलट जाएगा, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके भी नीचे क्या था 1 था, तो ये पलट जाएगा। अब ये कितना आएगा 1/16, क्योंकि -4 की -4 के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, 1/16। अब थर्ड पार्ट खुद करना इसका, ये वैसे बता देता हूं मैं कि 1/2 है तो 2/1 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8। अब बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर्स घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा -4 5 -8 मीन्स -4 रेज टू द पावर -3। अब माइनस हटाने के लिए क्या हो जाएगा 1/-4 की पावर 3, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 16 इंटू 4 64, लेकिन नेगेटिव एक बार -4 इंटू -4 इंटू -4, तो -4 इंटू -4 +16 एंड +16 इंटू -4 -64। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहाँ लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन का 1-2 पार्ट और भी करवा देता हूं। देखिए एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट और करवा देता हूं। देखिए क्या है 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -10 इंटू 3 रेज टू द पावर -5। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर डिवीजन है, बेस सेम है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है। पहले डिवीजन को खोलिए तो क्या आएगा -7 + 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये घटाना है, डिवीजन है ना बीच में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -5। इस तरह से अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 रेज टू द पावर 3 और इंटू 3 रेज टू द पावर -5। अब दोनों मल्टीप्लाई मतलब दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पावर्स जुड़ेंगी तो 3 - 5 आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि 3 रेज टू द पावर 3, अब ये माइनस प्लस होगा और -5 इसमें जुड़ जाएगा, और ये 3 रेज टू द पावर क्या होगा 3 - 5, और 3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा -2, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/9 आंसर आ जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का जो भी पार्ट बचा है वो आप खुद करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पर आइए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या है 3 रेज टू द पावर 0 + 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब 3 रेज टू द पावर 0 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 और इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब इसको सम अप करना है तो ये आ जाएगा 5/4, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। अब ये कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 5 आंसर आ गया। इसी तरह से मैं इसका तीसरा पार्ट ले रहा हूं कि 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 और प्लस 1/4 रेज टू द पावर -2। अब पावर में माइनस है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो बेस पलट जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, बेस पलट जाएगा क्योंकि इनके नीचे क्या आता चला जाएगा 1 आता चला जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 और ये 1, क्योंकि स्क्वायर तो इसका भी होना है लेकिन क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 16। अब टोटल कितना आ गया खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी का एक पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है होल की पावर जो है वो 0 है, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। जैसे हमने इसमें लिया था कि 3 की पावर 0 है, तब इसके फोर्थ पार्ट में क्या है -3 की पावर 3 की पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 और इस होल की पावर 0 मीन्स ये क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि इसकी चाहे कुछ भी वैल्यू आ जाए इसकी पावर क्या है 0 है और इसकी पावर 0 है तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक ये 1 आ जाएगा। अब इसी का लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट -2/3 रेज टू द पावर -2 और रेज टू द पावर 2। अब देखिए पावर की पावर है तो प्लस हो जाती है, नहीं मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या आ गया -2/3 रेज टू द पावर -4। अब यहां से नेगेटिव हटाओगे तो क्या आ जाएगा 3/-2 और उसकी पावर 4। पलट गया ना, बेस पलट गया, नेगेटिव पावर हटानी है। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो बेस क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं, ये पलट दिया। अब 3 की पावर 4 अलग हो जाएगा और -2 की पावर 4 अलग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 81 और ये कितना हो जाएगा 16। -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 +4 और -2 इंटू -2 फिर +4 +4 इंटू +4 16। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 81/16। तो इस तरह से आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन करने हैं 12.1 एक्सरसाइज की। ओके, थैंक यू।